मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बेटा हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। पहले हमने की थी थियरी, अब हम करेंगे एजम्पशंस और हम देखेंगे कि ये टेबल कैसे काम करता है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। आइए समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जी वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर या प्रोसेस बोलेंगे इसको, और फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम फॉरवर्ड क्यों कह रहे हैं इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताऊंगा। हम नया एक क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगा इसको फॉरवर्ड क्यों बोला गया। हाँ जी, एजम्पशंस पहला है जी क्लोज्ड इकोनॉमी। हम बात कर चुके हैं कि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब C+I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दो ही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम काउंट कर रहे हैं। सेकंड, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। इसका मतलब अभी तक मार्केट में हमारी कंप्लीट फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है वो हमारे अनएम्प्लॉयड हैं। थर्ड आता है बेटा नो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हम कह रहे हैं कि एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी लेकिन उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी और कोई एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो आज जो हमने इंड्यूस्ड ली तो उसके बाद हम एक बार बढ़ाएंगे और देखेंगे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। MPC is equal to 0.9 and which is constant at all levels of income। ये भी हम समझते हैं कि MPC के 0.9, इसका मतलब एडिशनल इनकम का 90% हम कंज्यूम कर रहे हैं और वो ऑल लेवल्स ऑफ इनकम पे हमारा कांस्टेंट है। C is a function of Y, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो टाइम लैग, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट आएगी साथ के साथ इनकम में मल्टीप्लायर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी? आइए समझते हैं इस टेबल को ये क्या करता है। हम लेंगे पहले राउंड 1। अब राउंड 1 क्या कह रहा है कि अगर राउंड 1 में मार्केट में 100 रुपीज या 100 रुपीज करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम कितना होगा। मैंने आपको बताया था एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम है, ये हम कई बार अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इंक्रीज इन इनकम आएगा बेटे 100 करोड़। कितना आएगा जी? 100 करोड़। उसके बाद हम देख रहे हैं जी कि इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना आएगा। इंक्रीज इन कंजम्पशन आएगा MPC इंटू चेंज इन वाई। इसका मतलब हमने पढ़ा, देखो MPC इज 0.9, तो 90% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो यहां पे कितना बेटा MPC कितना है 0.9, चेंज इन इनकम कितना है 100, तो इसका मतलब 90। तो 100 में से 90 क्या हो गया कंज्यूम, एंड हाउ मच इज सेव्ड, सेव्ड इज 10 रुपीज करोड़। क्लियर? नाउ दिस पर्सन्स कंजम्पशन विल बिकम दिस पर्सन्स इनकम। तो ये 90 जो है वो यहां पे जाएगा, एंड नाउ इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू 90 रुपीज करोड़। अगेन 90% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन इनकम विल बी 0.9 इंटू 90 इज इक्वल टू 81। क्लियर? नाउ 90% ऑफ 90 इज कंज्यूम्ड, हाउ मच इज सेव्ड, इट इज 9। राइट? नाउ one person's consumption is other person's income। तो ये राउंड 2 था, ये राउंड 3। हमारे पास 81 जो है वो आया इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन कंजम्पशन वुड बी 90% ऑफ 81 मींस 0.9 इंटू 81 इज इक्वल टू 72.9, एंड द डिफरेंस इज 9 and 8, 8.1. 8.1 goes to savings. Likewise, this will carry on 72.9 and so on for other many rounds. Now, the increase in investment is the total of rupees 100 rupees crore. Here, increase in income is 1000. Here it would be 900 and total of this would be 100. Now we see due to increase in investment by 100 crores, the income has increased by 1000 crores, that is 10 times. 90% of it is consumed, that is 900, and 10% is saved, that is 100. Now let us calculate with the formula. K is equal to 1 upon 1 minus MPC, and MPC is here 0.9. How much it is? 0.9. कितना लिया बेटा हमने? 0.9 लिया ना? क्लियर है? अब क्या आएगा, 1 upon 1 minus 0.9 is equal to 1 upon 0.10. It means 10. So it would be, the value of multiplier is 10. It means if we have increased the investment by 100, then the increase in income would be 10 times of it. It means 1000. Let's solve it with another formula. Change in Y upon change in I. What is change in Y? Change in Y is 1000. Change in I is initial investment 100. The answer is 10. Right? The answer is 10. Now let's see the diagrammatic presentation of this. What is the diagrammatic presentation? See, अब diagrammatic presentation में हम इसकी अगर प्लॉटिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था आपको एग्जामिनेशन में प्लॉटिंग करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्लियर है? अगर आपने उसको मार्किंग सही करी है, अगर आपने उसकी मार्किंग सही करी है। अभी क्या कहता है देखिए, एक्स एक्सिस पे मेरे पास इनकम है, वाई एक्सिस पे मेरे पास एडी है। अगर एडी है तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ सी एंड आई। किसकी बात कर रहा हूं जी? सी और आई की। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये था मेरा एएस कर्व इनिशियल 45 डिग्री पे। जो डार्क सॉलिड लाइंस है वो मेरा इनिशियल है, जो डॉटेड लाइंस है वो मेरा चेंज है। इनिशियल एडी है मेरा एडी कितना? सी प्लस आई। व्हाट इज इट? सी प्लस आई। एंड दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई, right? So this is the equilibrium income Y, right? Now if there is an increase in investment, so what it would be? C plus I plus change in I. So what would be my new AD? C plus I plus change in I. So my new AD comes to AD1. C plus I plus change in I. So this is my new equilibrium point which is shifted from E to E1, and my equilibrium income has shifted from Y to Y1. Now let us see कि हमने डिफरेंस देखा कि जब इंक्रीज इन इनकम होता है तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल टाइम्स होता है। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 है तो इंक्रीज इन इनकम 1000 है। अब यहां पर भी देखते हैं कि मेनी टाइम्स होगा। ऑब्वियसली आई हैव नॉट पुट इट इनटू स्केल, तो वो 10 टाइम्स का डिफरेंस नहीं आएगा, बट इट वुड बी लार्जर। देखिए मैं कह रहा हूं मेरे पास जो इंक्रीज है वो कितना है? इंक्रीज इन एडी देखो कितना है, या आई कितना बड़ा है मेरा? E1 A1। तो मैं कह रहा हूं जी इंक्रीज इन आई इज इक्वल टू E1 A1। इंक्रीज इन वाई इज EA। इंक्रीज इन वाई इज EA, एंड हियर इंक्रीज इन वाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन आई, और EA इज ग्रेटर देन E1 A1। सी दिस? Let's mark it like this. See, this gap is larger than this gap. I repeat, this gap is larger than this gap. So what do we come to know? कि increase in investment जो है उससे कई मल्टीपल टाइम्स हमारा increase in income होगा। I hope आपको ये समझ में आया। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अपना explain the reverse operation of a multiplier। या multiplier is a two-edged sword या डबल एज्ड वेपन। मैंने आपको बताया जब हमने पिछला क्वेश्चन किया तो हमने उसमें क्या पढ़ा? फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। क्या पढ़ा बेटे? फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। अब हम रिवर्स ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। यहां देख रहे हैं कि टू एज्ड स्वॉर्ड कैसे है। अब प्लस 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो हमें जो मेजरली है वो क्या है कि हम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 जो है वो फॉरवर्ड वर्किंग में दिखाते हैं, बैकवर्ड वर्किंग में नहीं दिखाते। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप देखिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझिए, हम इसका आंसर क्या लिखते हैं कि ये जो टू एज्ड स्वॉर्ड है या डबल एज्ड वेपन है वो क्यों है? क्योंकि जो मल्टीप्लायर है वो दो डायरेक्शंस में काम करता है। एक है जी फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक है बेटे बैकवर्ड डायरेक्शन। एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द अदर वन इज बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ लेट अस सी ये कैसे करता है। हम कहते हैं जी कि अगर इंक्रीज है चेंज इन इनकम देन इट वुड बी मल्टीपल टाइम्स ऑफ, अगर मेनी टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन चेंज इन आई। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं मल्टीप्लायर 10 है, अगर इन्वेस्टमेंट में 10 का चेंज आया तो इंक्रीज इन इनकम जो है वो 100 का चेंज हो सकता है। क्लियर है कि वो डिपेंड करेगा एनपीसी पे। ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और यहां पे हम कह रहे हैं कि देयर इज डिक्रीज इन वाई देन देयर वुड बी इट वुड बी मेनी टाइम्स ऑफ डिक्रीज इन चेंज इन आई। कि अगर इन्वेस्टमेंट गिरती है तो कई गुना इनकम गिर जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो कई गुना इनकम बढ़ जाएगी। आइए इसको हम न्यूमेरिकली देखते हैं क्या करता है। सबसे पहला हम देखेंगे फॉरवर्ड मल्टीप्लायर और फिर बैकवर्ड मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का हम राउंड्स, टेबल्स, एजम्पशन सब पढ़ चुके हैं। इसको अब न्यूमेरिकल इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूं जी सबसे पहला फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या कहता है देखिए, अगर C है मेरा 40 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट है मेरी 10। अब मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट बड़ी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.85 एंड I इज इक्वल टू 20। तो यहां पे बेटा अगर हम इनकम कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स टू 250, और अगर हम यहां पे इनकम कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स टू 300। नाउ सी चेंज इन I इज इक्वल टू 10, 20 से 10 हुआ, बट चेंज इन Y इज इक्वल टू
50, 300 माइनस 250, दिस इज फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर या फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। अब देखते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या कहता है, देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन कहेगा कि हम ऑपोजिट चलते हैं, कि इसका मतलब क्या है कि अगर डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो मैनी टाइम्स डिक्रीज इन इनकम हो जाएगा। देखिए C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, I इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, I इज इक्वल टू 10। मैं इनकम को, इन्वेस्टमेंट को सॉरी कम कर रहा हूं। I इज इक्वल टू 10। क्लियर है? नाउ हियर इक्विलिब्रियम इनकम विल बी इक्वल टू 300, हियर इक्विलिब्रियम इनकम विल बी इक्वल टू 250। नाउ सी मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी करी, यहां पे हम इंक्रीज लिख सकते हैं, यहां पे हम डिक्रीज लिखेंगे। डिक्रीज इन चेंज इन आई इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10। डिक्रीज इन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 50, 300 माइनस 250। क्लियर है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, या फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इनकम मेनी टाइम्स बढ़ी। बैकवर्ड है, जब इन्वेस्टमेंट कम हुई तो इनकम जो है वो मल्टीपल टाइम्स कम हुई। आई होप आपको ये समझ आया। हाँ जी बेटे, तो अब हम देखेंगे फॉर्मूले और हम उसके बेस पे सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी तक जो हमने फॉर्मुलाज या इक्वेशंस की, मैं उसको एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी को हम रिप्लेस करेंगे सी बार प्लस बी वाई से, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। हम जानते हैं i को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई बार से, तो बन गया y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, क्योंकि हम जानते हैं सी बार प्लस आई बार जो है दैट इज इक्वल टू ए बार, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। y इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू एडी, ए एस होता है सी प्लस एस, एडी होता है सी प्लस आई। एस होता है एडी के इक्वल, तो सी एस इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड लाइकवाइज एस इज इक्वल टू वाई। ये हम एडी एस अप्रोच एंड एस आई अप्रोच में कर चुके हैं। नेक्स्ट एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। हमने किया था हॉट्स में कि इसको स्मॉल सी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है जी? एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, या 1 माइनस बी या 1 माइनस एमपीसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। चेंज इन सी इज इक्वल टू एमपीसी इंटू चेंज इन वाई, ये आपको मैंने अभी प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर में कराया। चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन सी, ये पहले भी कर चुके हैं और ये हमने मल्टीप्लायर प्रोसेस में भी करा। नेक्स्ट इज चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, ये भी हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। एपीसी एपीएस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये सब कर चुके हैं। सी की लीनियर इक्वेशन, एस का लीनियर इक्वेशन, मल्टीप्लायर, इन सब के फॉर्मुलाज हम कर चुके हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हो और ये सारे फॉर्मुलाज एक शीट पे नोट कर लीजिए, आपको काम आएंगे। हम पिछले 3-4 साल से रेगुलर ट्रेंड देख रहे हैं कि सीबीएसई प्लस 2 के पेपर में अक्सर हमारे पास इन फॉर्मुलाज के ऊपर बेस्ड कोई भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या इनकम या एडीएएस या इक्विलिब्रियम का कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल 3 से 4 नंबर का हमें बोर्ड जो है वो प्रेजेंट कर रहा है हमारे पेपर में, वो हर साल आता है, तो इसको करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये कहता है जी इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब हमारा एमपीसी क्या हो गया, हमारा एमपीसी हो गया 75%। मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा साथ साथ। एमपीसी इज इक्वल टू 75% या 0.75, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। क्या लिख सकते हैं बेटे? 3/4। इफ इनकम इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ₹1000 करोड़, तो हम क्या करें? चेंज इन आई इज इक्वल टू 1000। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमें क्या निकालना? टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ और टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ। देखिए हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इस एमपीसी की वजह से के की वैल्यू निकालेंगे। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.75, 1/0.25। हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। अब हम देखेंगे टोटल इंक्रीज इन इनकम। K is equal to change in y upon change in I, change in y upon change in I। मल्टीप्लायर का वैल्यू बेटा हमने कितना कैलकुलेट किया? 4। चेंज इन y हमें कैलकुलेट करना है। चेंज इन I हमें मालूम है कितना? इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1000 करोड़, विच इंप्लाइज चेंज इन y इज इक्वल टू 4 into 1000, इट मीन्स 4000 करोड़ रुपीज, 4000 करोड़। ऑब्वियसली 4 टाइम्स 1000 into 4 is 4000 करोड़, राइट? अब कैलकुलेट करेंगे हम इसका लास्ट पार्ट, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए हमने यहां पे फॉर्मूला क्या लिखा? हमने लिखा है कि चेंज इन सी इज इक्वल टू एमपीसी इंटू चेंज इन वाई। तो हमारे पास क्या आया? चेंज इन सी इज इक्वल टू एमपीसी इंटू चेंज इन वाई। एमपीसी कितना बेटे? 0.75,
चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 4000, तो 75% ऑफ 4000 इज 3000 CR। क्लियर है जी? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी, तो अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जी, इन एन इकोनॉमी इफ द ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाई ऑन द सेम लेवल ऑफ इनकम, कि अगर मैं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा 100 करोड़ पे है और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट वो भी 100 करोड़ पे है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स। वी हैव 4 ऑप्शंस, A 1, B -1, C 0, D 0.5। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लॉजिकली। अभी लॉजिकली क्या कहता है, देखिए हम कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बेटे, बताइए। y माइनस सी इज इक्वल टू एस, y माइनस सी इज इक्वल टू एस, और यहां पे s होता है 0। इट मींस y इज इक्वल टू सी। यहां हम लिख सकते हैं y माइनस सी इज इक्वल टू 0, राइट। हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है s इज इक्वल टू i। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे s की वैल्यू 0 है तो हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू i। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ आया? आई होप आपको समझ आया। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, व्हेन एमपीएस इज लेस देन एमपीसी द वैल्यू ऑफ के विल बी ग्रेटर देन 5, ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई। अब हमें इसे देखना है कि अगर हमारा एमपीएस जो है वो एमपीसी से कम है तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो ग्रेटर देन 5 होगी। हमें इसको जस्टिफाई करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं कैसे। हम कहते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस देन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 ईच। लेकिन हमें बोला है कि एमपीएस जो है वो हमने एमपीसी से कम लेना है। एमपीएस जो है वो एमपीसी से कम लेना है। तो हम क्या लेंगे, एमपीएस को ले लेते हैं बेटे 0.4, क्योंकि वो 0.5 से कम है। अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.4 10 2.5। सो द आंसर इज फॉल्स। वेरी इजी क्वेश्चन, द आंसर इज फॉल्स। आई होप आपको ये समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़। नाउ लेट अस कैलकुलेट, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस रिमेंबर दिस फॉर्मूला, k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। सो इट कम्स टू बी k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। हियर एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, सो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.8, सॉरी 1 माइनस 0.8। तो आ गया k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2। हियर इट कम्स 10 इज इक्वल टू 5। सो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 5। Now let us see how much investment is required. So we have to calculate change in y. So it is k is equal to change in y upon change in i. क्या calculate करना है, change in i. We know change in y. We have 5 is equal to, see the national income is increased by 2000. Change in i, it implies change in i is equal to 2000 by 5. It means 400. So if we want an increase in national income by 2000 crores, we need a change in investment by 400 crores. I hope this is clear to you. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज बाय 1100 crores and thereby the income increases by 5500 crores. Had the MPS be 25%, what would have been the increase in Y? तो इसका मतलब पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि अभी हमारा K की वैल्यू क्या है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा K है यहां पे बेटा चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। सो हियर इट कम्स टू बी 5500 अपॉन 1100। इट मींस 5। इट मींस 5। नाउ इट सेज हैड द एमपीएस बी 25%, तो हम क्या कहेंगे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब मल्टीप्लायर हो गया 5 से 4। व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन इनकम। सो हम वैल्यू पुट करेंगे k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, which implies
4 is equal to change in y, we don't know, change in I is 1100, so change in y is equal to 4400 crores, right? I hope this is clear to you. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अब हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्या कहता है जी। इन एन इकोनॉमी इफ s इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2y, ये हमें s का लीनियर इक्वेशन दिया है, एंड i इज इक्वल टू 240, कैलकुलेट इनकम एंड कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। देखो इन्वेस्टमेंट दिया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें, पहले कैलकुलेट करना है y और फिर देखना है कि डबल हो जाए हमारी इनकम तो कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। आइए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बता दूं मैं आपको 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया था, तो ध्यान से कीजिएगा। हाँ जी, हम जानते हैं S is equal to I. We know S is equal to I, savings is equal to investment. So we'll equate these two equations to calculate the value of Y. So it would be -10 plus 0.2Y is equal to 240. Y will stay here. 0.2Y is equal to 250. It means 240 plus 10, right? Y is equal to 250 upon 0.2. So here it comes to be 10, 5. It means 1250. So at this saving function and this I, we have an income of 1250 rupees crore, right? Next comes, अब हमें कैलकुलेट करना है y, ये रहा हमारा y. Now we have to calculate the increase in investment required to double the present level of income. बेटा now current level of income क्या है? Current level of income is equal to 1250. Double means 2500. So change in income means 2500 minus 1250 is 1250. Now to calculate this, the change in I, we need the value of k. K is equal to 1 upon MPS. MPS is 0.2. 1 upon 0.2, 10 means 5. The value of multiplier is 5. Ab, now we'll pick up this value of k, we'll pick up this change in y and we'll calculate change in I. So we know k is equal to change in y upon change in I. K is equal to 5. Change in y is 1250 change in I. So change in y will go here, which implies change in I is equal to 1250 upon 5. So it means 250. So we will require an increase in investment of 250 to double the present level of income. क्लियर है जी कि 1250 से हमें किस पे आना है? 2500 पे, 2500 पे. So change in y is 1250. K की वैल्यू निकाल ली and we equated. So we got it. I hope the video is clear to you, the lectures are clear to you. आप अपने कमेंट्स बेटा जरूर डालें कमेंट सेक्शन में, जो भी जेन्युइन और वैलिड कमेंट्स हैं, जो डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.